शिकायतकर्ता ने कहा कि शराब पी करके और वो तमाम जो आरोप जो लगाए लड़की ने, उस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को किसी राक्षस की सच्चाई बताना चाहती हूँ जिसका नाम देवेंद्र बुढ़िया है। सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश की एंटी सेपरेटरी बेल लेने की, जमानत लेने की, अग्रिम जमानत। कहीं जमानत नहीं मिली तो बाद में देवेंद्र बुढ़िया गिरफ्तार हुए। ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ में बदसलूकी भी की गई। देवेंद्र बुढ़िया का आरोप था। जवाब उस समय उसका कुलदीप बिश्नोई ने दिया था, जिसके अंदर कि उनको शराब पीते हुए दिखाया गया था। और आपको ध्यान होंगे वो वीडियो भी जो कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र के थे, चैतन्य बिश्नोई के, वो भी वायरल हुए थे। और उसके बाद वो दौर आया था जब कुलदीप बिश्नोई ने देवेंद्र बुढ़िया को हटा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, और उससे पहले देवेंद्र बुढ़िया ने हटा दिया राष्ट्रीय संरक्षक के पद से कुलदीप बिश्नोई को। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर सियासत की साया हटता नहीं कभी उनसे, यानी कि सियासत उन पर भरपूर होती है। चाहे वो मामले आपराधिक हों, चाहे वो मामले सामाजिक हों, चाहे वो मामले धार्मिक हों, चाहे वो मामले राजनीतिक हों। और जब इन सबका जुड़ाव हो जाए तो फिर उसकी जो आहट होती है वो बड़ी दूर तक जाया करती है। कुछ ऐसा ही मामला है हरियाणा के अंदर बिश्नोई समाज का, बिश्नोई महासभा का, और बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया का। देवेंद्र बुढ़िया का मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि उनके जो केस की सुनवाई है, उनके खिलाफ जो रेप का मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई दुष्कर्म की, उसकी सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। यानी कि उस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। आपको बताता चलूं कि देवेंद्र बुढ़िया पर आरोप लगा था दुष्कर्म का। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली जो युवती थी वो भी बिश्नोई समाज की है। युवती ने बिश्नोई समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया पर आरोप लगाया था कि चंडीगढ़, जयपुर और जगह जगह अन्य स्थानों पर ले जा कर के उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि इस मामले में ना तो कोई मेडिकल परीक्षण हुआ और ना ही कोई बड़ी बातें और सामने आई, लेकिन इसमें एफआईआर दर्ज हुई और शिकायतकर्ता जो थी, जो पीड़िता थी, वो अपने बयान पर अब तक कायम है। मामले में एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद में देवेंद्र बुढ़िया ने सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश की एंटी सेपरेटरी बेल लेने की, जमानत लेने की, अग्रिम जमानत। कहीं जमानत नहीं मिली तो बाद में देवेंद्र बुढ़िया गिरफ्तार हुए। हालांकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर के भी बात रही कि वो गिरफ्तार हुए और या उन्होंने सरेंडर किया। पुलिस का दावा रहा हमेशा कि उनको गिरफ्तार किया गया, और देवेंद्र बुढ़िया और उनके वकीलों ने कहा कि देवेंद्र बुढ़िया ने अपना सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था, और सरेंडर किया था बिश्नोई महासभा के जो बड़े कर्ता धर्ता हैं उनके कहने से। आपको इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा कि आखिर मामला है क्या, और ताज़ा अपडेट जो मैंने आपको बता दिया कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा। देवेंद्र बुढ़िया के वकील कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ये अर्जी लगाई थी, अपील लगाई थी कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए ताकि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हकीकत सामने आ जाए। अब इस बात की सारी जो मैं आपसे बता रहा था, अगर इसको विषयवार आप समझें तो इसको माना ये जाता है कि बिश्नोई महासभा के अंदर जो सब कुछ चला पिछले लगभग 6-7 महीने, उसकी परिणति में एफआईआर दर्ज हुई। ये बिश्नोई महासभा के लोग, या फिर आप कहें तो जो सियासी घटनाक्रम में रुचि रखते हैं वो लोग, और या फिर आप कहें तो कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुढ़िया के जो चला विवाद, उस पर नज़र रखने वाले लोगों का मानना है। विवाद क्या चला? देवेंद्र बुढ़िया बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुलदीप बिश्नोई बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक। कुलदीप बिश्नोई महासभा की तरफ से बिश्नोई रत्न से भी सम्मानित। चौधरी भजनलाल के पुत्र होने की वजह से, चौधरी भजनलाल के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, और उन पर जो दारोमदार आया बिश्नोई समाज की विरासत को संभालने का, बिश्नोई समाज की जो महासभा की, चाहे वो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां चलाते हैं, उसका संरक्षण करने का। लेकिन हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए, जिस विधानसभा चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र भव्य बिश्नोई विधानसभा का चुनाव हार गए, उस चुनाव के बाद में बिश्नोई महासभा का ये विवाद सामने आना शुरू हुआ। आपको ध्यान होगा देवेंद्र बुढ़िया की सोशल मीडिया पर वो पोस्ट,
जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कुलदीप बिश्नोई पर और रणधीर पनिहार पर। रणधीर पनिहार सबसे नियरेस्ट डियरेस्ट व्यक्तित्व हैं कुलदीप बिश्नोई के, आजकल विधायक हैं। कुलदीप बिश्नोई के समर्थन से उनको टिकट मिला था और विधायक बन गए, और आजकल भी कुलदीप बिश्नोई के पूरे सिपा सलार हैं वो। देवेंद्र बुढ़िया का आरोप था रणधीर पनिहार पर और कुलदीप बिश्नोई पर। आरोप ये था कि उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई उनको दबाना चाहते थे। विधानसभा चुनाव में देवेंद्र बुढ़िया का आरोप था कि उन्होंने पूरी हेल्प भी की, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर तरीके से। अगर भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए तो बाद में उन पर एक तरह से प्रताड़ना की गई। ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ में बदसलूकी भी की गई। देवेंद्र बुढ़िया का आरोप था। जवाब उस समय उसका कुलदीप बिश्नोई ने दिया था। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट वायरल हुई थी। एक दूसरे का मान हनन करने पे, एक दूसरे का चरित्र हनन करने की भी दोनों तरफ से बात चली। आपको ध्यान होंगे देवेंद्र बुढ़िया के वो जो क्लिप वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, वीडियो क्लिप, जिसके अंदर कि उनको शराब पीते हुए दिखाया गया था। और आपको ध्यान होंगे वो वीडियो भी जो कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र के थे, चैतन्य बिश्नोई के, वो भी वायरल हुए थे। सब कुछ चला था यानी कि। और उसके बाद वो दौर आया था जब कुलदीप बिश्नोई ने देवेंद्र बुढ़िया को हटा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, और उससे पहले देवेंद्र बुढ़िया ने हटा दिया राष्ट्रीय संरक्षक के पद से कुलदीप बिश्नोई को। बिश्नोई मुकाम पर तमाम सम्मेलन हुए, बातचीत भी हुई, और उसके अंदर कुछ लोग समर्थन में थे कुलदीप बिश्नोई के, कुछ लोग समर्थन में थे देवेंद्र बुढ़िया के। हुआ भी करता है हमेशा। और उसका जो परिणाम आगे आगे चलता रहा, उस परिणाम के तहत ये आता गया कि मान मर्दन की, चरित्र हनन की जो बात चली थी वो बहुत आगे तक बढ़ी। इस बीच में जो मैं आपको बता रहा था कि कुलदीप बिश्नोई ने बिश्नोई महासभा के एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन दिए। मामला जो सोसाइटी एक्ट के तहत जाया करता है वहाँ भी गया। सोसाइटी एक्ट के तहत थोड़ी सी सफलता मिली कुलदीप बिश्नोई को, तो वो प्रसन्न हुए, लेकिन बिश्नोई महासभा की तरफ से उन बातों को नकार दिया गया। इस बीच में एक दौर वो आया जब देवेंद्र बुढ़िया के खिलाफ एकाएक FIR दर्ज हुई। एक युवती सामने आई शिकायतकर्ता, जिसने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस को शिकायत दी और उसमें देवेंद्र बुढ़िया पर आरोप लगाया कि देवेंद्र बुढ़िया ने उसके साथ, यानी कि उस शिकायतकर्ता युवती के साथ दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि शराब पी करके, और वो तमाम जो आरोप जो लगाए लड़की ने, उस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज हुई। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को किसी राक्षस की सच्चाई बताना चाहती हूँ, जिसका नाम देवेंद्र बुढ़िया है। वो बिश्नोई महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये जोधपुर का रहने वाला है। इसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से खराब कर दी है। इसने मुझे चंडीगढ़ में बुला के मेरा रेप किया, ड्रग्स लेके, शराब पी के, नशे में मुझे गंदी तरह काटा, नोचा और मेरी वीडियो बना ली। उसके बाद में बोला, अगर किसी को भी तूने बताने की कोशिश की तो मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तू कुछ नहीं कर पाएगी। देवेंद्र बुढ़िया के एक सहायक को पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला और छोड़ दिया। देवेंद्र बुढ़िया इस मामले को लेकर के सेशन कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए गए, अग्रिम जमानत के लिए। अगेंस्ट वीमेन क्राइम था, उसमें उनको जमानत नहीं मिली। बाद में जब बिश्नोई महासभा की बिश्नोई मुकाम पर जब एक बैठक हुई तो बताया जाता है कि देवेंद्र बुढ़िया को कहा गया कि आप आत्मसमर्पण करिए और कानून का सामना कीजिए। देवेंद्र बुढ़िया गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद में बात चली कि किसी प्रकार से अब राहत मिले। अदालत ने रिमांड तो नहीं दिया, लेकिन तभी से देवेंद्र बुढ़िया आज तक पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्तार चल रहे हैं। आज देवेंद्र बुढ़िया के वकील अचानक सामने आए और उन्होंने कहा कि इस मामले की अब जो सुनवाई होगी वो सुनवाई इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हालांकि होना ये चाहिए था कि महिला विरुद्ध अपराध जितने भी हैं उनके अंदर एक कानूनी गाइडलाइंस हैं कि उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाए। बहरहाल इस मामले में आप देखें तो एक बड़ी एंट्री बीच में हुई थी। एंट्री हुई थी इसके अंदर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, और लॉरेंस बिश्नोई का वो पत्र जो जेल से वायरल हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने जय श्री राम के संबोधन के साथ में, अगर मैं कहूँ तो इशारे इशारे में कुलदीप बिश्नोई पर तमाम वार किए थे।
कुलदीप बिश्नोई को एक प्रकार से उन्होंने समाज के लिए ये बता दिया था कि जो समाज की चौधर लेना चाहते हैं या समाज पर जो अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में सलूक ठीक नहीं होगा। ये उस पत्र का लबोलुआब था। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर भी किया था। और इसके बाद से बिश्नोई समाज की जो सियासत फुल जो है, इस सियासत के अंदर एक नया अध्याय ये जुड़ गया कि अब जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, हालांकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गवाह भी नहीं होंगे और संभवतः इसकी अगले महीने के अंदर जो अगस्त के पहले सप्ताह में इसकी पहली तारीख भी है। आने वाले समय में समझे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्योंकि बहुत जल्दी फैसले किया करती है और इस मामले के अंदर यानी कि बिश्नोई महासभा का जो सारा विवाद है, इसका पटाक्षेप हो सकता है। देवेंद्र बुढ़िया ने अगर किया तो उनको कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी और अगर वो कहीं उसके अंदर दोषी सिद्ध ना हुए तो वो बाहर आ जाएंगे इस मामले से। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन दोनों नेताओं के, अगर कह दें देवेंद्र बुढ़िया और कुलदीप बिश्नोई के विवाद में, बिश्नोई महासभा पर कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगते ज़रूर दिखाई दिए। आने वाले दिनों में नज़र रहेगी क्या होगा, आने वाले दिनों में इसका क्या फैसला आएगा। इधर बिश्नोई महासभा का विवाद रहेगा और इधर कुलदीप बिश्नोई आजकल घूम रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर प्रयास कर रहे हैं एक बार अपनी खोई हुई ज़मीन पाने का। क्या रहेगा कुलदीप बिश्नोई का, कैसी आने वाले समय की सियासत होगी बिश्नोई महासभा की, नज़र रहेगी और अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।